बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितने मखलूक बनाए? कोई जवाब दे सकते हैं? आप लोग सोच रहे हो कि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ इंसान को बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों, जानवरों, दरख्तों, पेड़ों और वो फरिश्ते, जिन्नात, आसमान ज़मीन तो मखलूक नहीं, जानवर हो गए। ये सारे क्या है? अल्लाह ताला की मखलूक है। तो इनमें से एक मखलूक ऐसी है, जानवरों में एक ऐसी मखलूक है जो इंतहाई साफ़ सुथरी, जिस तरह हम इंसान रहते हैं साफ़ सुथरे, बिल्कुल वो भी इसी तरह साफ़ सुथरी रहती है और अपना हर काम वो इस तरह करती है जिस तरह जमात के, मतलब जिस तरह कोई एक बंदा होता है ना कि हाँ एक जमात के साथ पूरा प्लान करके वो काम करती है। वो मखलूक है चींटियाँ, यानी आंट। आज हम इन्हीं चींटियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 3, द बिज़ी आंट्स, यानी मसरूफ़ चींटियाँ। अब चींटियाँ मसरूफ़ क्यों हैं? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्यों मसरूफ़ है। इस चैप्टर के भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। आप सब मेरे साथ बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लें। ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम इसमें रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, उर्दू में बताऊँगी कि ये क्या क्या बातें बताई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज़ अ वार्म समर डे। ये गर्मियों का गर्म दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सूरज बहुत ज़्यादा आबोताब से इस आसमान में चमक रहा था। द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द बटरफ्लाइज वर फ्लटरिंग ऑन द फ्लावर। जो परिंदे वो गाना गा रहे थे और जबकि जो तितलियाँ हैं वो फूलों के गिर्द घूम रही थी। द बीस वर कलेक्टिंग नेक्टर्स। द बीस वर बिजी कलेक्टिंग नेक्टर। जो शहद की मक्खियाँ थी वो रस जमा करने, शहद जमा करने में मसरूफ़ थी। द स्क्विरल्स वर रनिंग अप एंड डाउन द ट्रीज़ गैदरिंग नट्स। जो गुलहरियाँ थी वो दरख्तों के ऊपर नीचे दौड़ लगा रही थी, क्या जमा करने के लिए? नट्स, अखरोट जमा करने के लिए, मेवे जमा करने के लिए। द क्वीन आर्ट पीप आउट ऑफ हर आंट हिल विच वॉज अंडर अ बिग रॉक इन द सॉफ्ट सॉइल। जो चींटियों की मलका है ना, क्वीन आंट यानी चींटियों की मलका है, वो क्या करती है? झांकती हैं आंट हिल से। आंट हिल एक ऐसी जगह है जो एक बड़े से चट्टान के नीचे जो नर्म मिट्टी होती है ना, उसके नीचे ये आंट हिल होता है। शी सॉ द बिजी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो जानवर है वो बहुत ज़्यादा क्या है? मसरूफ़ है और कुछ कीड़े मकोड़े भी मसरूफ़ है। शी देन लुक इन टू हर लार्डर। फिर उसने अपने लार्डर, यानी लार्डर वो जगह जहाँ पे चींटियाँ अपने ग़िज़ा का सामान, खाने पीने की चीज़ें रखती हैं, उस लार्डर को देखा। ओह नो, इट इज़ नियरली एम्प्टी। अरे नहीं, ये तो खाली होने के करीब है। She cited winter is coming soon and there is no food. वही सोच रही थी कि सर्दियाँ दूर नहीं है और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। What will the baby ants eat? जो चींटियों के बच्चे हैं वो क्या खाएंगे? She noticed that the rooms were dirty. उसने ये भी महसूस किया कि जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। The ant hill needs to be cleaned up and widened. आंट हिल को सफाई करने की और बड़ा करने, यानी कि कुशादा करने की ज़रूरत है। वी विल नीड मोर रूम्स फॉर द बेबी आंट, शी थॉट। और उसने ये भी सोचा कि हमें जो चींटियों के बच्चे होंगे उनके लिए भी और भी ज़्यादा रूम्स की ज़रूरत है। गार्ड्स कम क्विकली एंड समन द आंट्स इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। फिर वो शी कॉल आउट द लाउडली। फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, गार्ड्स इधर आओ और तमाम चींटियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ। द साउंड ऑफ द बगल स्प्रेड इन द एयर। जो बगल होते हैं, जैसे बाजा बजाते हैं ना, बिल्कुल चींटियों को जो बुलाने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है? बगल बजाते हैं। चींटियाँ जैसे बगल बजाती, बाजा बजाती है। तो साउंड ऑफ द बगल स्प्रेड इन द एयर। जब बगल की आवाज़, जो बाजी की आवाज़ है, पूरे आसमान में, पूरे हवा में घूम रही थी। दिस वॉज अ सिग्नल ऑफ द क्वीन्स कॉल। ये जो सिग्नल होते हैं, निशानदेही होती है, ये निशान होता है, सैम्बल होता है किसका? क्वीन के बुलाने का, मलके के बुलाने का। द आंट्स हियर द बगल एंड रैन टूवर्ड्स द कॉन्फ्रेंस हॉल। जब चींटियों ने इस बगल की आवाज़ को सुना तो वो दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ पहुंचने लगे। सम कैम फ्रॉम द नॉर्थ, कुछ शमाल से आए। सम कैम फ्रॉम द साउथ, कुछ जुनूब से आए। द ऑल आंट्स रैन स्वेली। जो
बुजुर्ग चूटियाँ थी वो आहिस्ते आहिस्ते चल रही थी। द टाइनी वंस स्टम्बल एंड द बिग वंस रेस टू द कॉल ऑफ देयर क्वीन। जो छोटी चूटियाँ थी वो लड़खड़ा रही थी और जबकि जो बड़ी चूटियाँ है वो दौड़ लगा के क्वीन की कॉल पर जा रही थी, मलका के बुलाने पर जा रही। व्हाई इज़ आवर क्वीन कॉलिंग अस वंडर द वर्कर्स आंट। जो चूटियों के काम करने वाले हैं, जो काम करने वाली चूटियाँ वो ये सोच रही थी कि हमारी मलका ने हमें क्यों बुलाया। द फर्स्ट टू रीच द हॉल वर द सोल्जर आंट्स। जो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिनको सबसे पहले पहुंचना होता है वो कौन सी चूटियाँ थी, वो थी सोल्जर, सिपाही चूटियाँ थी। दे फील इन अ नीट लाइन एंड एंटर देयर आंट होल एंड टेक देयर सीट वन बाय वन। वो एक लंबी लाइन यानी कि एक अच्छी साफ सुथरी लाइन बनाती है और तमाम चूटियों को हॉल के अंदर एंटर करती, दाखिल करती है और उनको कहती है कि अपनी सीट्स पर वन बाय वन करके बैठ जाए। द क्वीन वॉज सीटेड एट द हेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस टेबल। जो टेबल होता है कॉन्फ्रेंस टेबल का, जो सबसे बड़ा जो तख्त हो, जो हेड होता है, हेड सीट पर कौन बैठ जाती हैं, मलका बैठ जाती है। द गार्ड स्टूड बिहाइंड हर। और जो सिपाही होते हैं उनके, वो उनके जहाँ मलका बैठती है उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। शी लुक एट एवरी वन एंड सेड। वो सबको देखती है और कहती है अस्सलामु अलैकुम। यू ऑल मस्ट बी अवेयर डैट विंटर इज़ नॉट वेरी फार अवे। आप सबको ये मालूम है कि सर्दियाँ दूर नहीं है। रोशान यू आर द इंचार्ज ऑफ द स्टोर रूम। रोशान तुम स्टोर रूम के इंचार्ज हो। टेल मी व्हाट अरेंजमेंट यू मेड फॉर विंटर। अब तुम मुझे बताओ, स्टोर रूम यानी कि खाने पीने ये सारी चीज़ों के इंचार्ज हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सर्दियों के लिए क्या क्या इंतजाम कर लिए। योर मैजेस्टी, आई एंड ऑल द अदर आर्ट्स ऑफ आवर टीम आर वर्किंग डे नाइट टू कलेक्ट इनफ ग्रेन्स फॉर द विंटर। फिर वो कहता है, मतलब रोशान जवाब देता है, योर मैजेस्टी आलमपना, मैं और मेरे तमाम जो वो टीम्स हैं, जो टीम्स में और भी चूटियाँ हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे ताकि हम सर्दियों के लिए गला जमा कर, ग़िज़ा जमा कर लें। रिप्लाई द वॉइस आइन पोलाइटली। जो रोशान है उसने पोलाइटली नर्म लहजे में जवाब दिया, आह आई सी what about you चांद, वी ऑल्सो नीड मोर रूम्स फॉर द बेबी आंट्स। आई सी, हाँ मैंने देखा। मलका जो चूटी है वो जवाब देती है, हाँ मैंने देखा। व्हाट अबाउट यू चांद, फिर वो चांद से पूछे, हाँ तुमने क्या क्या काम किया। मज़ीद कहती है कि हमें बच्चों के, मतलब बेबी आंट्स के लिए, बच्चे छोटे चूटी के बच्चे, उनके लिए कुछ रूम्स की ज़रूरत है। योर मैजेस्टी आई अवेट योर ऑर्डर्स आंसर चांद। चांद जवाब देता है कि आलम पना, मैं आपके ऑर्डर में आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। द सीनियर मोस्ट आंट, जो चूटियों का सबसे सीनियर होता है यानी सबसे बड़ा होता है। द रूम्स नीड टू बी टाइडिड एज द गार्बेज स्पिलिंग फ्राम द गार्बेज रूम। और कमरों की सफाइयों की भी ज़रूरत है क्योंकि जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो कचरे खाने से यानी कचरे का जो रूम है उससे स्पिलिंग यानी कि घूमता हुआ कहाँ आ रहा है, बाकी रूम्स में पहुँच रहा है। वी आर नोन टू बी वेरी नीट क्लियर। फिर मलका चूटी कहते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरी मखलूक़ात जाने जाते। मैक एडिशनल रूम्स इन द आंट एंड रिपोर्ट टू मी इंस्ट्रक्टेड द क्वीन आंट। और फिर उसे इंस्ट्रक्ट करती है, उसे हुक्म देती है, हिदायत देती है कि और भी कमरे बनाओ और कमरे की सफाई करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ कि तुमने ये काम किया। शी मूव हर लार्ज हेड एंड एल्बो एंटीना एंड क्रॉल अवे टू इंस्पेक्ट द लार्वा इन द नर्सरी। फिर वो अपने हेड को मूव करती है, अपने एल्बो एंटीना के ज़रिए क्रॉल करते हुए रेंगते हुए कहाँ चली जाती, नर्सरी में चली जाती जहाँ पर चूटी के अंडे रखे हुए थे। द सोल्जर आंट्स मर्ज आउट टू टेक देयर डिफेंस पोजीशन इन द कॉलोनी। अब आपने देखा होगा जब कोई वज़ीर आज़म चलते तो उसके पीछे उसके गार्ड्स चलते, बिल्कुल इसी तरह जो मलका जा रही थी उसके पीछे उसके सोल्जर आर्ट्स भी मर्ज करते हुए उसके साथ साथ चले जाते हैं। और बाकी जो वो होते हैं सोल्जर, बाकी जो सिपाही चूटियाँ वो कमरे के दरवाजे में जाके खड़े हो जाते, अपनी पोजीशन इख्तियार करते। द फीमेल आंट्स वॉक आउट ऑफ द हॉल एंड आउट ऑफ द आंटिल। फिर जो फीमेल चूटियाँ होती, जो मतलब और वो फीमेल पर्सन जो चूटियाँ होती हैं वो क्या करती है, एक एक करके हॉल से बाहर निकलती है और फिर आंटिल से बाहर निकलती है और फिर उसके बाद मेल चूटियाँ निकलती। इस तरह ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। थोड़ा समझा देती हूँ कि इस पार्ट में क्या क्या बातें बताई जा रही। इस पार्ट में ये बात बताई जा रही सबसे पहले कि वो एनिमल्स के बारे में बताइए कि वो मसरूफ़ है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो जो चूटियों की मलका वो ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी काम की ज़रूरत है। सर्दियाँ आ रही है, अब सर्दियों में क्या होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें ख़तरा होता है दूसरों से।
तो वो अब ज़मीन के अंदर रहेंगे तो भूखे तो नहीं रह सके, उन्हें कमरों की भी ज़रूरत होगी, हर चीज़। इस तरह हम अपने लिए आसाइशें पैदा करते हैं, इसी तरह जानवर भी अपने लिए आसाइशें पैदा करते हैं। तो वो अपने लिए आसाइश पैदा करने के लिए अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको कह रही थी कि आप ये जो कमरे उनकी सफाई करें, अलग से और कमरे बनाए, क्योंकि और भी छुट्टियाँ अंडे हैं उनसे और छुट्टियाँ बनेंगी, वो करें। फिर उसके बाद हमारे लिए, हमारी सर्दियों के लिए ग़िज़ा जमा करें। और फिर ये बोलते हुए वो नर्सरी यानी कि जहाँ पर छोटी छोटी चुटियाँ रखी हुई थी, चुटियों के अंडे रखे हुए थे, वहाँ पर वो चली जाती। इस तरह हमारा पार्ट 1 अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पार्ट 2 पर आ गए। ये कहाँ पर है? पेज नंबर 44 पर है। ऑल्दो द यंग ब्लैक आंट came out grumbling, work, 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 all the time work. I am not going to work. Why should I collect food for others? As he came out from under the rock, he saw Channa. अब एक चूटी है जिसका नाम है बादल। वो कौन है? ये जवान यानी कि ब्लैक आंट है, ये काली चूटी है, और ये ग्रम्बलिंग यानी कि बड़बड़ाते हुए बाहर आ रहा है और कह रहा है काम काम काम, हर वक्त काम, मैं नहीं कर रहा काम दूसरों के लिए, मैं क्यों दूसरों के लिए ग़िज़ा जमा करूं। और जब वो वहाँ से रॉक से, चट्टान से, आंट से बाहर आते तो वो छन्ना को देखते हैं। अब छन्ना कौन है वो पढ़ते हैं। He saw Channa, the grasshopper, playing and singing. Channa saw 3 big ants carrying a heavy piece of bread. वो जब बाहर था तो वो देखते हैं छन्ना कौन है? ग्रास हॉपर किसी का टिड्डे को कहते हैं। वो क्या कर रहा होता है? ग्रास हॉपर खेल रहा होता है और गा रहा होता है। छन्ना देखता है कि 3 चूटियाँ क्या कर रही है? एक ब्रेड के यानी कि एक रोटी के बड़े से टुकड़े को लेकर जा रही है। और फिर वो कहता है, छन्ना क्या कहता है? Hey little ants, what are you doing? Look, the sun is shining and the soft breeze is blowing. चूटियों, तुम क्या कर रही हो? सूरज को देखो कि किस तरह चमक रहा है, और देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, नर्म हवा चल रही है। कम कम लेट्स प्ले एंड सिंग, सेड ही मैरिली, रबिंग हिज थिन लेग्स टुगेदर टू क्लीन दैम। छन्ना अपनी दोनों टांगों को आपस में रगड़ते हुए और अपनी टांगों को साफ करते हुए कहता है कि चलो चलो हम खेलते हैं और गाते हैं। वी कांट सिंग एंड प्ले विथ यू, सेड रोशान जो कि इंचार्ज होता है किसका? स्टोर रूम का। वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खेल और गा नहीं सकते। हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द बादल, और वो कहाँ खड़ा होता है? बादल के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ही टर्न हिज टाइनी नैरो वेज टू गेट डाउन एंड फॉलो द अदर आंट्स। वो मना करता है अपने सर को हिलाता और फिर बाकी जो चूटियाँ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वेट शाउटेड बादल। फिर बादल कहता है रुको रुको, द ग्रास हॉपर इज़ राइट। जो ग्रास हॉपर है वो सही कह रहा है, यानी कि जो टिड्डा है वो सही कह रहा है। द वेदर इज़ लवली। जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। वी कैन डू आवर वर्क टमोरो ऑल्सो। हम अपने आज का काम कल भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले एंड एन्जॉय टूडे। मैं आज खेलना और इस दिन को एंजॉय करना चाहता हूँ, इस दिन के मज़े लेना चाहता हूँ। द आंट्स डैट वर गोइंग डाउन, द आंट स्टॉप फॉर अ वाइल टू थिंक व्हाट बादल वॉज सेइंग। जो चूटियाँ जो कि आंट हिल में अनाज के हिस्सा लेकर जा रही थी वो रुक जाती हैं और सोचने लगती कि बादल क्या कह रहा है। कम ऑन, वन डे विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, सेड बादल कहता है चलो भाई, एक दिन से कुछ नहीं होता, हम आज खेल लेते हैं, कल काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। The queen has ordered us to collect food. We cannot disobey her, warned the wise aunt. जो रोशान है वो उनको वार्निंग देता है, उन्हें कहता है कि मलका ने हमें ऑर्डर दिया है, यानी कि हुक्म दिया है कि हम ग़िज़ा जमा करें, हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। Today we can hop and jump and sing. We can do this work tomorrow, said बादल, pulling the hands of रोशान। रोशान के हाथ को खींचते हुए बादल कहता है कि आज हम कूदते हैं, खेलते हैं और गाते हैं, आज का काम हम कल कर लेंगे। Come on, said the grasshopper. I can rest you to the end of the rose bush where the butterfly is sitting. चलो भाई, ग्रास हॉपर इनके टिड्डा कहता है चलो भाई मैं तुमसे दौड़ लगाता हूँ, रेस लगाता हूँ वहाँ तक जहाँ एक बटरफ्लाई यानी कि जहाँ एक झाड़ी में एक वो
क्या कहते हैं उसे, फूल लगा हुआ है, गुलाब का फूल लगा हुआ है और वहाँ पर एक तितली बैठी हुई है, हम वहाँ तक रेस लगाते हैं। देन द ग्रासहॉपर वेंट हॉप हॉप एंड हॉप, लेट्स गो सेड बादल। फिर ग्रासहॉपर कूदते कूदते जाता है और फिर बादल कहता है चलो भाई। Pulling the hind legs of Roshan, his friend, with his antenna, his friend struggled to free himself for a while. Then he unwillingly dropped the piece of sugar he was carrying and followed Badal down to the rock. फिर बादल क्या करता है, रोशान को अपनी तरफ खींचता है कि वो उसके साथ खेलने के लिए जाए। और फिर वो जो रोशान होता है वो ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाता है, कोशिश करता है ख़ुद को छुड़वाने की, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए उसकी बातों में आ जाता है और फिर उसके साथ जो ग़िज़ा लेकर जा रहा होता है, जो चीनी के टुकड़े लेकर जाता है, उसे छोड़कर वो क्या करता है, उसके साथ बादल के साथ खेलने चले जाता है। द अदर आंट्स टर्न देयर हेड अराउंड टू लुक व्हाट वाज हैपनिंग। जो बाकी चूटियाँ हैं वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ती है और देखती है कि क्या हो रहा है। दे सॉ द ग्रासहॉपर हॉपिंग इन द ग्रास एंड लॉन्ग टू प्ले। वो देखती है कि ग्रासहॉपर वो कूद रहा है और खेल रहा है। वाई डोंट वी गो टू वी कैन कलेक्ट फूड टुमारो सेड वन ऑफ द आंट्स। फिर उनमें से एक चूटी कहती है कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं खेल सकते आज, हम ये जो ग़िज़ा जमा करना हम इसे कल जमा कर लेंगे। यस वी कैन गेट अप अर्ली एंड डू मोर वर्क सेड अनदर आंट। दूसरी चीटी कहती है हाँ सही है, हम जल्दी उठ जाएंगे और ज़्यादा काम कर लेंगे। नो नो द क्वीन विल बी वेरी एंग्री इफ़ वी डू नॉट डू आवर शेयर ऑफ वर्क। नहीं मलका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए अगर हमने उनका दिया हुआ काम नहीं किया। रोशान कहता है गुडी गुडी आंट ऑफ द क्वीन रिप्लाइड वन ऑफ द यंगर आंट्स। उसे तंज के तौर पर एक चूटी कहती है हाँ तुम तो बहुत अच्छे बनते हो, यानी कि मलका के बहुत गुडी गुडी नेक बंदे बन रहे हो। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी टू गुड, तुम हमेशा बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते। टीज द ऑन, उसे ताना देते। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी वी कैन नॉट लीव comfortably if we do not do our share of work, said the older aunt hesitantly। जब बूढ़ी चुटिया वो कहती है कि हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए, अगर हम अपना काम नहीं करें तो हम कंफर्टेबली यानी कि आराम से नहीं रह सकेंगे। Come, one day will not make any difference, answer back Badal making a face at him। बादल अपना चेहरा रोशान की तरफ करते हुए कहता है कि चलो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। All right, only for today, said रोशान joining the others। रोशान फिर आखिरकार मान जाता है और फिर कहता है सही है, चलो एक दिन। Then all the aunts had a good time running around and प्लेइंग इन द ग्रास। जो चूटियाँ होती है वो बहुत मज़े से गुड यानी कि बहुत अच्छा वक्त गुजरता है उनका दौड़ने में, खेलने में, घास के ऊपर वो खेल रही होती हैं। दे रन आफ्टर द ग्रासहॉपर एंड दे सेंग एंड डांस। वो ग्रासहॉपर के पीछे भागती हैं और वो गाना गाती है और डांस करती है। दे चेज द रेड आंट्स टू हु वर बिजी कलेक्टिंग शुगर फॉर विंटर। वो लाल चींटियों को पीछे छोड़ देती है जो कि सर्दियों के लिए ग़िज़ा जमा कर रही होती है। इन द इवनिंग दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वेंट टू बेड अर्ली। इवनिंग यानी शाम की वक्त जब वो ज़्यादा खेलती है तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वो क्या करती है, जल्दी सोने चले जाती है। द नेक्स्ट डे दे गॉट अ वेरी लेट। और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है तो दूसरे दिन वो क्या करती है, बहुत देर से उठती है। टुडे वी मस्ट वर्क टिल लेट इन द इवनिंग टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट यस्टरडे, सेड द वॉइस ऑन रोशान। रोशान कहता है कि आज हमें बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि हमने जो अपना एक दिन ज़ाया कर दिया और शाम तक काम करना है क्योंकि हमने अपना एक दिन ज़ाया कर दिया। ही लेफ्ट द आंट हिल एंड वेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ही वेंट ऑल अलोन टू कलेक्ट फिट। वह आंट हिल से निकलता और अपनी ड्यूटी अंजाम देने चला जाता है। वो अकेला ही ग़िज़ा जमा करने जाता है। When the others came out of the ant hill, the grasshopper was again waiting for them sitting on the branch of rose tree। जब बाकी चुटियाँ अपनी काम में जा रही होती तो आंट हिल से अपने काम में जा रही होती तो ग्रासहॉपर फिर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। और कहाँ वो बैठा हुआ होता है, वही फूल के दरख्त में, उसके शाख में बैठा होता है। अस्सलामु अलैकुम लिटिल आर्स, अस्सलाम वालेकुम छोटी चूटियाँ, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। देयर इज़ अनदर फ्लावर एट द फार कॉर्नर ऑफ दिस ग्राउंड।
यहाँ पे एक और फूल है जो कि ग्राउंड के बिल्कुल कॉर्नर पर है, ग्राउंड से दूर एक कॉर्नर पर। वी कैन हैव मोर फन देयर, हम वहाँ पे और ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं। चेयर द ग्रास हॉपर उनको वो मतलब उनको अपने साथ शामिल करते हुए कहता है। ऑल राइट वी विल प्ले फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन, फिर वो एंड देन गो टू वर्क सेड बादल, लीडिंग द अदर्स बिहाइंड द ग्रास हॉपर। बादल जो कि उस वक्त रोशान नहीं होता तो वो बाकी चिड़िया क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है, ग्रास हॉपर के सामने खड़ा होता है। वो कहता है चलो सही है, हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। अगेन दे हॉप जम्प एंड चेज द अदर आंट्स, फिर दोबारा वो खेलते कूदते और दूसरी चिड़ियों को पीछे छोड़ देते। सून द सन सेट इन द वेस्ट एंड इट बिकम डार्क अगेन, फिर क्या होता है, सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब की तरफ गुरूब हो जाता है और फिर अंधेरा छा जाता है। द आंट्स हरीड बैक टू द आंट हिल एंड फील अस्लीप, और फिर वो जल्दी से अपने आंट हिल में जाते और सो जाते। बाय नाउ द आंट्स हैड फॉरगॉटन दैट दे हैड टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर, और इसी तरह वो चूटियाँ भूल जाती हैं कि उन्हें सर्दियों के लिए ग़िज़ा जमा करनी है। अब हमारा शुरू होता है पार्ट 3। पार्ट थ्री है पेज नंबर 46 पर। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Suddenly one day, as they were playing, a cold breeze began to blow across the garden. जब एक दिन वो खेल रहे होते तो एक ठंडी हवा चल रही थी गार्डन में। The aunt shivered and hurried to the safety of their aunt hills. तो आंट क्या होती है, कपकपाने लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो जल्दी से अपने आंट हिल में चले जाए ताकि वो अपने आप को महफूज कर ले। दे वर हंग्री टू, वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। बट वैन दे कैम टू देयर लाडर, लेकिन जब अपने लाडर में जाते हैं तो इट वॉज एम्प्टी, वो बिल्कुल ही खाली होता है। बादल मूव हिज एंटीना हियर देयर, वो अपने एंटीना को इधर उधर घुमाता है। बट देयर वर ओनली अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर लेइंग इन द कॉर्नर्स, रोशान हैड कलेक्टेड दैम। फिर इधर उधर देखता है तो उसे कुछ यानी कि कुछ शुगर के टुकड़े, चीनी के टुकड़े मिलते हैं जो कि कॉर्नर पे पड़े हुए होते हैं और उसे किसने कलेक्ट किया होता है, रोशान ने कलेक्ट किया होता है। ऑल द आंट्स शेयर द शुगर अमंग देम एंड वर ग्रेटफुल टू रोशान, तमाम चोटियाँ उस चीनी के टुकड़े को खाती है और रोशान का शुक्र अदा करती है। वी शुड नॉट हैव लिसन टू यू बादल, दे ग्रम्बल, वो बड़बड़ाती हैं कि हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी बादल। इट्स योर फॉल्ट, यू टोल्ड अस टू प्ले, सेड वन ऑफ द आंट्स, उनमें से एक चुटिया कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही हमें कहा था खेलने के लिए। आई डिडेंट फोर्स यू टू प्ले, यू वॉन्टेड टू प्ले योर सेल्फ, रिप्लाइड बादल जवाब देता है कि मैंने तुम्हें मतलब फोर्स नहीं किया, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद खेलो। ऑल द आंट्स वर वरीड, तमाम चुटियाँ बहुत परेशान हो जाती है। बादल वॉज वरीड टू, बादल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बादल हैंग हिज हैंड इन शेम, वह अब शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुका देता है। What will become of us? Winter is not far away, they thought. वही सोचते कि अब हमारा क्या होगा, सर्दियाँ दूर नहीं है। Let's go to the queen, suggested Roshan, who had just returned with a tiny piece of bread in his jaw. जो रोशान जो कि अभी वापस आया हुआ होता है कुछ रोटी के टुकड़े को लेकर, वो कहता है कि चलो हम क्वीन के पास चलते हैं, मलके के पास चलते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, यू लुक वरीड, आस्क्स द क्वीन। जब वो मलके के पास जाते तो मलका कहती है क्या मामला है, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। वी हैव नो फूड एंड विंटर इज़ नॉट फार, सेड द आंट्स टुगेदर, तमाम चुटियाँ मिलकर कहते हैं कि हमारे पास कोई ग़िज़ा नहीं है और सर्दियाँ अब दूर नहीं हैं। द क्वीन वॉज एंग्री, लुक एट चांद, ही वॉज मैड, मोर रूम्स फॉर यू। फिर वो गुस्से से नाराज़गी से जवाब देती है कि चांद को देखो, उसने तुम लोगों के लिए ज़्यादा कमरे और भी ज़्यादा कमरे बना दिए। एंड टाइडी द प्लेस, द सोल्जर हैव मेड द डिफेंस स्ट्रॉन्गर, और तमाम कमरों को साफ़ भी कर दिया। जबकि सिपाही चूटियों ने अपने काम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी कि और भी ज़्यादा सख्त पैरा कर लिया। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वी हैव अ स्पेशियस कॉलोनी, हम बहुत बड़ी आबादी है। अदर आंट्स कैन नॉट अटैक अस, बाकी चूटियाँ यानी कि चूटियाँ हम पर अटैक नहीं कर सकती, हमला नहीं कर सकते।
बट इफ़ वी हैव नो फूड वी विल डाई, लेकिन अगर कोई खाने की चीज़ ना हो तो हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। द आंट्स हैंग देयर हेड्स इन शेम, जो चूटिया है वो अपने सर को शर्मिंदगी से झुका लेती है। दे वर रियली सॉरी फॉर हैविंग वेस्टेड देयर टाइम, वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती कि उन्होंने बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया। दे वर अशेम्ड दैट सो मैनी आंट्स वुड डाई बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से बहुत सारी चूटियाँ मर जाएंगी। The soldier ants, the worker ants, and the queen put their heads together and thought. सिपाही चूटिया, काम करने वाली चूटिया और मलका चूटी, वो सब अपने सर यानी कि सब मिलके एक साथ सोचने लगती कि अब हम क्या करें। द वॉइस आंट लुक अप एंड सेड, तो अच्छी चूटिया तो वो कहती है, उनको देखती है और कहती है वी कैन स्टिल कलेक्ट फूड इफ़ एवरीवन हेल्प्स, हम अब भी ग़िज़ा जमा कर सकते हैं अगर सब एक दूसरे की मदद करें। डैट्स गुड आइडिया सेड द क्वीन, क्वीन कहती है ये बहुत अच्छा तरीका है। सो सम वेंट नॉर्थ एंड सम वेंट साउथ, तो कुछ शुमाल की तरफ जाते हैं और कुछ जनूब की तरफ जाते। दे वेंट फार एंड वाइड, वो दूर दराज तक जाते हैं। व्हेन दे रिटर्न इन द इवनिंग दे हैड लॉस्ट ऑफ फूड, और जब वो शाम के वक्त आते तो उनके पास बहुत सारी ग़िज़ा होती है। दे हैव्ड एंड साई, दे टग एंड पुल्ड देयर हैवी लोड इन द लार्डर, वो ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ग़िज़ा अपने लार्डर में जमा कर दी। दे पाइल्ड देयर फूड ग्रेन्स नीटली इन द लार्डर एंड वेंट टू फाइंड मोर फूड, फिर वो अपनी ग़िज़ा को लार्डर में रखते हैं और फिर और ग़िज़ा लेने के लिए दोबारा निकल जाते हैं। लेट्स गेट सम मोर सेड बादल पुटिंग हिज लॉड डाउन, बादल अपने मतलब ग़िज़ा जो लाया तो उसको रख कर वो कहते हैं चलो अब हम और ढूंढने जाते हैं। दे रश आउट अगेन लेफ़्ट एंड राइट एंड बैक एंड फोर्थ, फिर दोबारा वो जाते हैं, कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। इन एंड आउट, अंदर जाता है, कोई बाहर जाता है। दे वर्क until द लार्डर वॉज फुल, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं जब तक लार्डर भर नहीं जाता। बादल रैन एंड कॉल द क्वीन आंट, योर मैजेस्टी कम एंड सी द लार्डर, बादल दौड़ के जाता है मलका चूटी के पास और कहता है आलम पना चलिए लार्डर को देखें। द क्वीन लुक एट द फूड स्टॉक एंड स्माइल, नाउ वी हैव इनफ फूड टू लास्ट ऑल विंटर, जो कोई मलका चूटी है वो लार्डर को देखती है, फूड के स्टॉक को देखती है, ग़िज़ा को देखती है तो मुस्कुराती है और कहती है कि अब हमारे पास इतनी सारी ग़िज़ा है कि जितनी हमारी जो पिछली सर्दियाँ गुजरी उनमें नहीं थी। इंशाअल्लाह विथ एवरीबडीज़ कोऑपरेशन वी वर एबल टू अचीव दिस टास्क, हर किसी की मदद की वजह से हमने अपना दिया हुआ टास्क मुकम्मल कर, यानी अपने दिया हुआ काम मुकम्मल कर दिया। ग्रास अपर सो दैम वर्किंग हार्ड, जब ग्रास अपर जो टिड्डा उनको देखता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते, ही ऑल्सो रियलाइज डैट ही मस्ट कलेक्ट फूड सो ऑफ ही वेंट, तो वो उसे भी एहसास होता है कि उसे भी ग़िज़ा जमा करने की ज़रूरत है, फिर वो भी चला जाता है ग़िज़ा जमा करने। डैट नाइट आर स्नो स्टॉर्म कैम्प, उसी रात को एक बर्फ़ानी तूफ़ान आता है। द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो एंड द ट्रीज़ वर बेयर, तो जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढक जाती है और जो दरख्त है वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। वैन द क्वीन आंट अवोक एंड थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड सेड अल्हम्दुलिल्लाह विथ एवरीवन्स जॉइंट एफर्ट वी आर नाउ सेफ, ऑल ऑफ देम हैड वर्क हार्ड, नाउ दे कुड स्लीप पीसफुल एंड साउंडली। वो जब मलका चूटिया नींद से जागती है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद से आज हम सेफ़ है, सब ने बहुत सख्त मेहनत की, अब हम पुरअमन और आराम से सो सकते हैं। तो पार्ट 3 में समझ में आई क्लास कि जब उन्होंने पार्ट 2 में अपना टाइम ज़ाया किया चूटियों ने, तो पार्ट 3 में उनको एहसास हुआ कि अब वो वक्त आ गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। अब वो क्या कर सकते थे, अकेले तो जमा नहीं कर सकते, इसलिए तमाम चूटियों ने मिलकर उनके ग़िज़ा को जमा करना शुरू कर दिया। इस तरह एक दूसरों की मदद से उन्होंने बहुत सारी ग़िज़ा, यानी कि जितनी भी सर्दी को उतना नहीं जमा किया जितना उन्होंने इस सर्दी में जमा कर लिया।
क्लास आपको समझ में आया? सबसे पहली बात, इस जो चैप्टर में बताई गई नसीहतों पर आप अमल करें। और जो नसीहतें बताई गई वो क्या है? सबसे पहली जो नसीहत है वो ये है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आज का काम हमेशा आज ही करना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा जब भी काम करें तो दूसरों, हर किसी की मदद, यानी कि कोई अगर कोई काम करे तो हमें चाहिए हम उसकी मदद करें ताकि वो काम जल्दी हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और इस चैप्टर में दी गई तमाम नसीहतों पर आप अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।